गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका स्वागत है। मेरा नाम उमेश योगी। आज हम केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं और टॉपिक पे आने के पहले मैं आपसे 3 सवाल करता हूँ। स्टूडेंट, आपने देखा है कि जो आयरन होता है उस पर रस्ट क्यों लग जाता है? या कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप एप्पल लाते हो मार्केट से और उसे कट करके थोड़ी देर के लिए रख देते हो तो उसका कलर ब्राउनिश क्यों हो जाता है? या फिर आपने कभी सोचा है कि जब हम फूड लेते हैं तो वो ऐसा क्या प्रोसेस चलता है जिससे कि वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है? इन तीनों सवाल के जवाब है हमारे इस टॉपिक में, जिसका नाम है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इसको हम कंबाइन करके बोल देते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। ये रिएक्शंस हमारे केमिस्ट्री में बार बार देखने को मिलेगी। हमारे केमिस्ट्री का एक ऐसा कोई सा भी टॉपिक नहीं होगा जो इसके बिना चल पाए। तो आते हैं हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन पर। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए समय समय पर काफी सारी थ्योरीज बनी हैं। सबसे पहले जो थ्योरी आती है जिसका नाम है क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी क्या बोलती है? तो क्लासिकल थ्योरी बताती है हमें कि वे सारी रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन का एडिशन होता है या फिर जिनमें से हाइड्रोजन रिमूव होता है, उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। या दूसरे डेफिनेशन आती है हमारी रिडक्शन की। रिडक्शन ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट है। रिडक्शन क्या बोलता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यानी हाइड्रोजन अगर जुड़ रहा है या ऑक्सीजन निकल रहा है तो उसे हम रिडक्शन बोलते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल Mg+O2 से MgO बना। यहाँ आप देख सकते हो कि Mg में ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है, तो यह हो गई हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेकंड में देखते हैं हम CuO प्लस हाइड्रोजन कॉपर प्लस H2O। यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है, कॉपर में से ऑक्सीजन निकल रहा है। ऑक्सीजन का निकलना या ऑक्सीजन का रिमूवल हमने बोला है रिडक्शन। तो ये हो गई हमारी रिडक्शन रिएक्शंस। अब जैसे ये थ्योरी काफी इंटरेस्टिंग थ्योरी थी, मतलब काफी टाइम तक इसने एंगेज रखा कि हाँ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझने के लिए ये काफी अच्छी थ्योरी, एक सिंपल सी थ्योरी रही। मगर इस थ्योरी की भी कुछ लिमिटेशन थी। लिमिटेशन जैसे कि अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दिखे ही ना, तो हम उनको कैसे बताएं कि कौन सी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और कौन सी रिडक्शन रिएक्शन है? तो फिर उसके बाद में सेकंड थ्योरी आती है जिसे हम बोलते हैं वैलेंसी कंसेप्ट। वैलेंसी कंसेप्ट क्या बोलता है? वैलेंसी कंसेप्ट बोलता है हमें कि यदि किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट अगर किसी रिएक्शन में ऐड हो रहा है, या बोल दे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट उस रिएक्शन में से निकल रहा है, तो वो होती है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे कि इधर देखिए, FeCl2 से FeCl3 बन रहा है। यहाँ पर 2 क्लोरीन थी, यहाँ पर 3 क्लोरीन हो गई। हम जानते हैं कि क्लोरीन कैसा आयन होता है। क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट जुड़ रहा है या ऐड हो रहा है, तो ये हो गई हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जबकि इसके अपोजिट रिडक्शन क्या बोलता है? रिडक्शन बोलता है हमसे कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट। देखिए, SnCl4 से SnCl2, इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट क्लोरीन रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इस तरह से हमारी ये 2 थ्योरी कंप्लीट होती है। क्लासिकल थ्योरी सिंपल सी है, अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। हाँ, तो हमने अभी तक देखा 2 थ्योरी अपन ने पढ़ ली है, एक तो क्लासिकल थ्योरी और दूसरी वैलेंसिक थ्योरी। अब देखो, वैलेंसिक थ्योरी की भी कुछ लिमिटेशन थी, क्योंकि मतलब हमें हर बार कोई नेगेटिव पार्ट जुड़ता घटता हुआ नहीं दिख रहा था। तो एक और अच्छी थ्योरी आई। इस टाइम तक क्या है, हमें इलेक्ट्रॉन पता चल गए थे कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो अब हमने इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर दूसरी थ्योरी ली है, जिसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या बोलती है? इलेक्ट्रॉन थ्योरी बोलती है, बहुत सिंपल है बेटा। इलेक्ट्रॉन थ्योरी बोलती है
कि अगर किसी रिएक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन निकलता हुआ दिख जाए तो उसको आप बोल दो सिंपली ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और किसी रिएक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन जुड़ता हुआ दिख जाता है तो उसको आप सिंपली बोल सकते हो रिडक्शन रिएक्शन। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल से देख सकते हो, सोडियम से सोडियम प्लस बना, आयन बना, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। इलेक्ट्रॉन का निकलना हमें क्या बताएगा? ऑक्सीडेशन। दूसरा एग्जांपल, क्लोरीन में 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े और ये बन गया क्लोरीन नेगेटिव आयन। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जुड़ रहा है और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना हमें क्या बताता है? रिडक्शन। ठीक है, तो एक सिंपल थ्योरी है, मतलब काफ़ी स्वीट थ्योरी है, और इसी थ्योरी को हम आगे काम लेंगे। नेक्स्ट आता है अपना, अब देखो ये तो था इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन दिखते तो है नहीं देखो, तो अब हमारे पास एक और नई थ्योरी आती है। इस टाइम पे हम क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लेते हैं। जब एक बार ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लेते हैं ना, तो ये थ्योरी और भी इजी हो जाती है। कैसे? जो फोर्थ थ्योरी है हमारी, वो बोलती है ऑक्सीडेशन नंबर थ्योरी। ऑक्सीडेशन नंबर हमें कैसे बताते हैं? तो देखो, अगर किसी रिएक्टेंट या किसी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो हम बोल देंगे कि भैया इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। मतलब क्या है, किसी एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो हम बोल देते हैं कि भैया इसका हो रहा है क्या? ऑक्सीडेशन। अगर किसी रिएक्टेंट या एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो हम बोल देंगे भैया इसका हो रहा है क्या? रिडक्शन। देखिए, जैसे कि यहाँ पर एक रिएक्शन लिखी हुई है, जिंक प्लस CuSO4, जिंक ZnSO4 प्लस कॉपर। यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो जिंक है ना, ये अकेला है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? तो भैया इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0। क्या है? 0। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। मगर जब ये जिंक से ZnSO4 बनाता है तो ZnSO4 बनाते ही इस पे Zn पे चार्ज आ जाता है +2। देखिए, यानी कि Zn का जो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, अब कितना हो गया? +2। एक तरह से आप जो एलिमेंट के ऊपर जो चार्जेस, जो वैलेंसी लगी होती है ना, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। आप इस तरह से मान सकते हो। तो यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना था बेटा? 0। 0 से कितना हो गया? बढ़कर +2 हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर जब इंक्रीज होता है तो एलिमेंट का क्या होता है? एलिमेंट का हो जाता है सर ऑक्सीडेशन। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जिंक का ZnSO4 में ऑक्सीडेशन हो गया है। ठीक है, यहीं पर देखो, यहाँ पे आपको कॉपर भी दिखेगा। यहाँ पे CuSO4 में हमें याद है कॉपर के ऊपर वैलेंसी होती है +2, यानी कि यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? तो यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर है +2। +2 से कॉपर जो है वो अकेला रह गया, उदासीन, बिल्कुल न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है। तो कोई चार्ज नहीं है तो हम बोल देंगे इस पर कितना चार्ज है? 0, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। हम देख सकते हैं कि कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 से डिक्रीज होके कितना हो गया है? 0। +2 से डिक्रीज हो रहा है, 0 हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर जब डिक्रीज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। यानी कि यहाँ पर एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? तो जिंक का। रिडक्शन किसका हो रहा है? तो कॉपर का। ऐसी जो रिएक्शंस होती है जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो जाते हैं तो इन्हें हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, तो ये हमारी कुछ थ्योरीज थी, 4 थ्योरीज हमने पढ़ ली हैं, और सबसे जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है मेनली तो हमारे ये 3rd and 4th थ्योरी हमारे बार बार काम आएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू।